वैसे महाकुंभ में भगदड़ के बाद शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की चर्चा हर तरफ हो रही है। इसकी सबसे बड़ी वजह है यूपी सरकार के खिलाफ इनके बयान, वो सवाल जो उन्होंने भगदड़ के बाद योगी सरकार पर उठाए। इन सवालों के बीच स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने TV9 भारतवर्ष से बातचीत की और सभी सवालों पर उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि वो यूपी सरकार के खिलाफ कोई एजेंडा नहीं चला रहे हैं, वो सिर्फ सच बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर यूपी सरकार के खिलाफ बोलने पर जान से मारने की धमकी दी जा रही है। आश्रम खाली कराए जाने का लेटर जारी किया जा रहा है। आप खुद सुनिए उन्होंने तमाम सवालों पर क्या जवाब दिया। हमने कहा कि ये सुनने में आ रहा है कि आपको धमकी दी जा रही है। कौन दे रहा है धमकी, किस माध्यम से दी जा रही है और क्या ये बात सच है? ऐसा है कि हम कोई सवाल किसी पे नहीं खड़ा कर रहे हैं। हम तो यहाँ हैं और यहाँ जो कुछ घटित हो रहा है उसके भुक्तभोगी हैं। जब हमारी आंखों के सामने कोई दबेगा, कुचलेगा, मरेगा, उसकी लाश देखने का, उसके परिजनों से मिलने का, उसकी कहानी सुनने का हमको मौका मिलेगा, तो हमारे मन में जो भाव उत्पन्न होंगे वो किसी न किसी रूप में अभिव्यक्त होंगे। कई पोस्ट ऐसी आई है जिनमें कहा जा रहा है कि इनको जान से मार दिया जाए। कोई 1 करोड़ रुपए की हमारा सिर काट लेने के लिए इनाम रख रहा है, तो कोई कुछ कर रहा है। ये सब हो रहा है। आपने इसकी सूचना सरकार, प्रशासन, पुलिस किसी से की है? क्योंकि ये सोशल मीडिया पर धमकी ओपनली दी जा रही है, आप जैसा कह रहे हैं, तो अगर ऐसा किया गया तो क्या आपने अपनी तरफ से सूचना दी है, जानकारी दी है? नहीं, हम तो अपनी तरफ से अभी कुछ नहीं किए हैं। हमारे जो मठ के कार्य अधिकारी लोग हैं वो लोग जो उचित होगा वो करेंगे। हम व्यक्तिगत रूप से हम ना तो किसी से डरे हैं और ना डर रहे हैं और ना कोई किसी से सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। आप सरकार के खिलाफ एजेंडा चला रहे हैं? भाई सरकार के खिलाफ एजेंडा क्या चलाएं हम, बताओ आप। सरकार को गिराने के लिए हमने कौन सा प्रयास किया, आप बताइए। हमने ये कहा कि हम भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता हैं 3, नरेंद्र मोदी, अमित शाह और JP नड्डा, ये लोग मुख्य लोग हैं। इनको हमने कहा कि आप लोग आदमी बदल दीजिए, क्योंकि बहुत ब्लंडर यहाँ पर हो चुका है। जब बहुत जनता में भावना बिगड़ने वाली है, क्योंकि सब धीरे धीरे परत खुल जाएगी। आप आदमी बदल दीजिए ताकि आपको उसमें सम्मिलित न माना जाए। हम भारतीय जनता पार्टी के विरोधी हैं। विरोधी होते तो हम ये वो देते सलाह। हम तो भारतीय जनता पार्टी की निंदा करते। हमने कहा कि इस व्यक्ति को बदल दीजिए, क्योंकि इस व्यक्ति ने छुपाने का काम किया, जो कि अक्षम्य अपराध है। संत समाज आपके खिलाफ होता हुआ नजर आ रहा है। ज्यादातर संत कहते हैं दुनिया खिलाफ हो जाए दुनिया खिलाफ। ऐसे संतों का हमको क्या जरूरत है कि हम उनका साथ करें और वो हमारा साथ करें। हम तो खुद नहीं खड़े होना चाहेंगे ऐसे किसी संत के साथ। जो लोग मर रहे हों और उस समय जो है वो राज सत्ता का गुणगान करने के लिए खड़े हो जाएं और लोगों की मौत को कहें कि इतना ही तो मरे हैं, जैसे 30 लोग कुछ होते ही नहीं हैं। कुछ संत ऐसे हैं जो बड़े बड़े चेहरे हैं। जगत गुरु रामभद्राचार्य की बात कर रहा हूं मैं। जब भी आपके विषय में उनसे सवाल किए जाते हैं तो वो आपको संत, महात्मा या शंकराचार्य मानने से ही इनकार कर रहे हैं। नकली शंकराचार्य आपको कहते हैं। पर जो भगदड़ मची है उसके बारे में अगर हमारे कुछ अनुभव हैं और उनको अगर हम साझा कर रहे हैं और उस पर प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं, तो इसमें बाधा कहाँ है, ये बताएं वो। इसके लिए शंकराचार्य होना जरूरी है, इसके लिए संत होना जरूरी है, सन्यासी होना जरूरी है, इसके लिए VIP होना जरूरी है। ये तो आम बात है। हम यहाँ पर हैं, हम अनुभव कर रहे हैं, उसको बोल रहे हैं।